जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम सीताराम। हम अपने मन में द्वेष की भावना को दूसरों के प्रति कैसे खत्म करें? देखो, ये प्रश्न ऐसे हैं, लगभग सभी के मन में होते हैं। अच्छा ये बताओ, हम द्वेषता किससे रख सकते हैं? उसी से तो रख सकते हैं जिससे हम थोड़ी सी लगाव या मोहब्बत करते हो। किसी राह चलते हुए से द्वेषता आ सकती है मन में? नहीं आ सकती ना। लेकिन उस द्वेषता का एक सीमन होता है, सीमांकन, एक सीमा होती है। उस सीमा से पार जाती है तो वो सूल बन जाती है, जहर बन जाती है। और सीमा तक रहे तो वो विनोद रहती है। द्वेषता विनोद, विनोद माने हंसी में, मजाक में हो जाती है। हम उस सीमा को लांघ जाते हैं। छोटी छोटी बातों को अपने मन में इकट्ठा करते रहते हैं। किस तरीके से? अरे मन तो था नहीं, मन की कोई था है? मन तो समुद्र से भी बड़ा है। समुद्र के समान तुलना मन की जाती है, लेकिन मैं कहता हूं मन तो समुद्र से भी बड़ा है। हम और आप क्या है? एक छोटी छोटी नालियां, नदी भी नहीं है, नालियां, उनका जल जाकर के समुद्र में गिरता है। उन नालियों का जल समुद्र में नहीं जाता, तालाब में जाता है। तालाब का जल जाता है नालों में जाता है, नालों का नल मिल करके जाता है नहरों में जाता है, नहरों का मिल करके जाता है नदियों में जाता है। तब नदियों का जल जाकर के इकट्ठा होकर के और समुद्र में मिलता है। हम छोटी छोटी सी नाली है, बरसाती, रोजाना बारी में आकर रोज बहती रहे। और हम जी में फूल को कुप्पा है जाए कि हमारी जेब में तो 1000 रुपया है, बता कितने की शर्त है? तो हम ये छोटी छोटी बातों को जब उस नालियों में इकट्ठा करते हैं तो वो जो बातें क्या है? एक कूड़े का ढेर। वो जब उसमें लग जाती है तो नाली अवरुद्ध हो जाती है। और जब नाली अवरुद्ध हो जाएगी, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी नस शरीर की अवरुद्ध हो जाए, खून की गति उसमें रुक जाए, तो क्या होता है? हिंदी में कैसे? पक्षाघात। वैसे क्या कहते हैं? पैरालाइसिस इंग्लिश में कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग उसकी व्याख्याएं हैं। छोटी सी रुक जाए तो पता लगे नसी काम ना कर रही, सुनने गई है। अरे सुनने गई, खून ही ना यार, सुनने तो वही हमारे दिमाग की नाली है। उस नाली में हम दूसरे के प्रति जब कीड़ा उत्पन्न कर लेते हैं तो वो अवरुद्ध हो जाता है। और उसके लिए हमारे विचार नेगेटिव हो जाते हैं, दुर्भावनापूर्ण। बोयो पेड़ बबूल को तो आम कहां से पाए। अरे जब मन में तुमने अपने में बबूल को बीज डाल दो तो वहां पे आम आ सके? जीवन में ना आ सके। तो बबूल का पेड़ क्यों लगाते हो भाई? अरे फलदार ना लगा सको तो छायादारी लगा लो। का और गुना तो कम से कम तुम्हारे दिमाग को तो छाया मिलेगी। लेकिन प्रश्न तुम्हारा ये है कि हमारी दुर्भावना किस तरीके से खत्म हो। तो देखो, उसका बहुत बड़ा सरल सा स्वभाव है कि जब आपको किसी से ईर्ष्या जैसी जागृत हो, वैसे तो हमारे बड़े बड़े कवियों ने लिखा है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मरती नहीं है ईर्ष्या कभी। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि चिंता को नहीं सांप ने खाया, चिंता ईर्षा ढा, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल के राख, मैं अभागन ऐसी जली और कोयला भई ना राख। ये किसी फिल्म का भी डायलॉग है। तो ईर्षा ऐसी अग्नि है। अग्नि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है अग्नि? प्रथम अग्नि वो होती है जो हमें दिखाई देती है, जिसमें सब भस्म हो जाता है, जिससे सब उत्पन्न हो जाता है ना। दूसरी अग्नि होती है जठाग्नि, जो हमारी क्रिया को सबको हजम करती हो।
जो भी करते हैं हम, खाना पीना सबको जला देते, कहते हैं जठाग्नि, पेट की आग शांत रहे रही मेरे की, किए ना किए। तो मैंने 40 रुपया को गन्ना को जूस पियो, जब जाके थोड़ी सी ठंडक पड़ी। लेकिन तीसरी जो अग्नि है वो काय की है? ईर्ष्या की, जिसको कहते हैं कि माया मरी, लकड़ी जल कोयला वही, कोयला जल के राख में वागन ऐसी जली, और कोयला वही न राख। ईर्ष्या में जल जाता है पूरी तरीके से। अरे मोहब्बत करनी है तो पतंगे की तरह से करो। इस समय पतंगों का सीजन है ना, कितनी मोहब्बत करते हैं रोशनी से। उन्हें माले में जाते नेकू लग गए तो मर जाएंगे। कितने मिले सवेरे, ढेर मिले ना मिले, पंख कहूं और शरीर कहूं। बेचता क्यों रखते हो यार? कुछ ना तो तुम मेरा ले पा रहे हो, ना मैं तुम्हें कुछ दे पा रहा हूं। तो निकलने का एक बहुत साधारण सा उपाय है कि जब किसी के मन में किसी के प्रति कोई विकृति पैदा हो जाए तो उस समय भगवान के पंचाक्षर का जाप करना चालू कर दे। थोड़ी देर के लिए उसको, उसकी आकृति को अपने दिमाग से आउट कर दे। उसके मन के प्रति हमारी व्यवस्थाएं। और दूसरा कारण, ये तो मैंने आपको बताया आध्यात्मिक तरीके से। दूसरा एक जो बहुत बड़ा कारण है कि सामने वाले की एक ही तो गलती थी, उसने तुम्हारे साथ में 90 तो कम से कम सही काम करे होंगे, तो केवल उनका विचार करना चालू कर दे। हमारे संग जाने एक ही काम तो गलत कर दोगे। आज हमें मोटरसाइकिल पे बैठा के वो नाले को, और हमारी 10 रुपया खर्च भाई। 29 दिन तो जब हमको मोटरसाइकिल पे बैठा के ले वो ना 290 बची ना। जब हमारे मन में जब पॉजिटिवता ये आ जाएगी तो नेगेटिवता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। कि जाने मेरो ब्याह कराए हो तोची करते, तो कम से कम इतना एहसान तो मान ही लूं। अगर जैसी मन में आ जाएगी तो नेगेटिवता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए नेगेटिवता केवल खत्म करने के लिए हम उस व्यक्ति के अपने प्रति अच्छे जो विचार थे उनका चिंतन कर ले, तो हमारे मन से उसके लिए नेगेटिवता स्वतः ही दूर हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री